सो रितिका, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन लिस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन आपने आईपीओ में ही 11 करोड़ रुपए का रेज किया फंड। तो लेकिन मुझे ये जानना है कि प्राइवेटली हेल्ड बिजनेस आप बहुत अच्छा कर रहे थे, 500 करोड़ के आसपास आप लोगों का AUM था, तो आपने क्यों लिस्टिंग का सोचा? So firstly, thank you so much for inviting me here, Prem ji, Anita ji, to entire team of Cafe. Let's at least give a huge round of applause to Cafe Mutual. So to your question, individually of course अच्छा हो रहा था, things were very good, लेकिन individual में ना एक लिमिट है, कैपेसिटी है, आप उसके बियॉन्ड आगे नहीं बढ़ पाओगे। कब तक इंडिविजुअल काम करोगे? हम लोगों ने 2019 में अपने इंडिविजुअल ARN को सरेंडर किया और प्राइवेट लिमिटेड बनाया, सो दैट हम अपनी कंपनी को पब्लिक लेकर आ सके। पब्लिक आते ही ना बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एंड क्लाइंट आपको एक अलग नज़रिए से देखता है। एक नॉर्मल MFD और एक लिस्टेड कंपनी का MFD में बहुत डिफरेंस होता है। एक्सपेंशन करना था, आपने बोला जो फंड हमने रेज करा, वी परचेज एन ऑफिस इन बॉम्बे बिकॉज वी बिलोंग टू जयपुर राजस्थान। बॉम्बे में ऑफिस परचेज करा, अब यहाँ पे एक्सपेंशन करना है, इसी के लिए हम लोग अपना IPO लेकर आए थे। सो रितिका, MFDs के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं लिस्टिंग में और क्या क्या रिस्क हो सकता है? अपॉर्चुनिटीज तो वो डायलॉग है, स्काई इज द लिमिट। लिस्टिंग के बाद अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, इन्वेस्टर्स आप में इतना ट्रस्ट करते हैं। आप एक नॉर्मल MFD होके अगर इन्वेस्टर के पास जा रहे हो और जब आप बोल रहे हो कि मैं लिस्टेड MFD होके आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी हो जाती है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इन्वेस्टर्स वांट। रिस्क है, कंप्लायंस, वी सॉ सेबी यार, सेबी की नज़र हमेशा रहती है, वो 2 आँखें नहीं वो 4 आँखों से काम करती है, बहुत बड़ा कंप्लायंस है। आपको कुछ भी डिसीजन लेना है, आपको शेयर होल्डर मीटिंग करनी पड़ेगी। हम लोग को स्टॉक ब्रोकिंग इंट्रोड्यूस करना है, वी जस्ट इंट्रोड्यूस स्टॉक ब्रोकिंग। 4 महीने लग गए इस प्रोसेस में, मीटिंग करना, डिस्कशंस करना, सारे बोर्ड मीटिंग से अप्रूवल्स लेना, तो रिस्क है। सो लिस्टिंग के बाद आपके बिजनेस अप्रोच में क्या क्या चेंजेस आए रितिका? बिजनेस अप्रोच में एज आई मेंशन्ड, क्रेडिबिलिटी वाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस है। इन्वेस्टर अब और ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, लेकिन वो रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप उनके सामने में जाते हैं। ऑब्वियसली जब हम लोग बॉम्बे एक्सपेंशन में आए, यहाँ का मार्केट इज़ वे टू डिफरेंट। आई हैव टू से दिस कि आप लोग बहुत ही सही शहर में हो, क्योंकि यहाँ द स्कोप इज़ टू मच। अभी प्रवीण जी भी आए थे सिलीगुड़ी से, उन्होंने इतना छोटे शहर में इतना बड़ा AUM करा, तो आप सोचिए कि हम बॉम्बे में बैठे, बॉम्बे में बैठ के कितनी ज़्यादा स्कोप है। तो लिस्टिंग करना, अपनी कंपनी को पब्लिक बनाना, इट शुड बी अ गोल फॉर ऑल ऑफ यू। सो रितिका, कितना टाइम लगता है ये पूरे प्रोसेस में? अगर मुझे आज सोचना है मैं लिस्टिंग करना चाहता हूँ, तो कितना समय लगता है इस चीज़ों में? यहाँ पे वैसे तो 1 साल में लिस्टिंग हो जाती है, लेकिन द गेम इज़ ऑफ अ माइंडसेट। जैसे मैंने बताया 2019 में हम लोगों ने ARN सरेंडर करा था, प्राइवेट लिमिटेड करा, तो 2019 से हमारी तैयारी थी कि हम पब्लिक इशू लेकर आएंगे एंड 2019 से 2025 में 2025 में हम पब्लिक इशू लेकर आए। कंपनी को चलाना, थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है चीज़ों को, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो कंप्लायंस है ना, आई हैव टू से दिस टुडे, कंप्लायंस इज नॉट ईजी, यू हैव टू डील विद द कंप्लायंस। तो छोटे MFDs को मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बट मिड साइज एंड लार्जर AUM प्लीज थिंक अबाउट लिस्टिंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेट्स, लार्ज MFDs को सोचना चाहिए कि स्मॉल MFDs या मिड MFDs भी सोच सकते हैं लिस्टिंग? दिस इज अ गेम ऑफ माइंडसेट एंड विजन। आपके पास एक विजन सेट होना चाहिए कि दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। हम सुबह से बात करें कि 5 करोड़ से 50 करोड़, तो 50 करोड़ पहुंचाने वाले हम लोग ही है। तो आप विजन सेट करिए, मिड साइज और लार्जर AUM साइज MFDs 100% कर सकते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट। स्मॉलर साइज MFDs के लिए आई वुड से थोड़े से एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मे बी आप किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जोड़ के आगे काम कीजिए। नाइस आइडिया रितिका। एक आखिरी क्वेश्चन, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कि मुझे लिस्टिंग करना है? So I have actually 3 pieces of advice. One is please set a vision.
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास विजन नहीं है, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है. सेकेंड पीस ऑफ एडवाइस वुड बी गेट योर सेकेंड जनरेशन इन्वॉल्व इनटू दिस बिजनेस. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी प्रवीण जी से पीछे बात हो रही थी तो उन्होंने यही बोला था कि हम औरों का पोर्टफोलियो तो कंपाउंड करते हैं, हमारे बिजनेस का कंपाउंडिंग कौन करेगा? सो दैट कंपाउंडिंग वुड बी डन बाय योर सेकेंड जनरेशन ओनली. एंड थर्ड पीस ऑफ एडवाइस अगेन सेइंग कि अगर आप एक स्मॉलर साइज MFD है तो प्लीज एक मिड साइज या लार्जर AUM साइज MFD के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि तभी आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है. थैंक यू. ऑल राइट, वी हैव कम टू एन एंड टू दिस इंटरेस्टिंग डिस्कशन. थैंक यू रितिका, आपने बहुत एनकरेजिंग आइडियाज दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. A big round of applause for Ritika.